वहीं चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी अमित पांडे सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि देखा जा रहा है दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ में हमें कार्यकर्ताओं पर चेहरे पर उत्साह और उमंग, आखिर क्यों ना हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2 साल लग गए और इसका असर भी हुआ, राजनीतिक तौर पर भी असर हुआ। हमने दिल्ली विधानसभा में देखा और दिल्ली के अगर लोकसभा चुनाव हुआ वहां भी देखा। अब पंजाब में चुनाव होने हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये जो फैसला आया है अब वो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिलेगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमने देखा कि किस तरह से भावुक हो गए इस क्षण पे। जी बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से पिछले 2 साल नहीं बल्कि 2021 से लगातार इस मामले की जो जांच है वो शुरू हुई थी। 2021 में जब एक्साइज पॉलिसी आई थी और उसके बाद एलजी ने जिस तरीके से इस पूरे एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़ा करते हुए सीबीआई को लेकर जांच की मांग की, उसके बाद ये पूरा जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं 2022-23 से उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई। 2024 में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, ठीक लोकसभा से पहले। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को झेल रहे थे और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शा रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो कट्टर ईमानदार पार्टी और ईमानदार नेता के तौर पर मानी जाती है और इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो कि करप्शन के खिलाफ बनी हुई पार्टी थी और उस पर इस तरीके का आरोप लगना, शराब घोटाले का आरोप लगना और जिस तरीके से बीजेपी पूरे चुनाव में इस मामले को भुना रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि ये हजारों करोड़ का जो घपला है वो आम आददमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों द्वारा जो है वो किया गया। तो वो डेंट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि पर पड़ी थी और 2025 की जो विधानसभा चुनाव है उस पर साफ तौर पर इसका नतीजों में देखने को मिला। उससे पहले अगर लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो चुनाव के दौरान सिर्फ कैंपेनिंग करने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है जेल के बाहर आए थे, लेकिन कुछ खास उसका इफेक्ट नहीं दिखा, क्योंकि उस समय जब आप जेल में किसी मामले पे होते हो तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी छवि को लेकर सवालिया निशान होता है और वही खामियाजा जो है लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ा। दिल्ली में एक भी सीटें नहीं जीत पाई, पंजाब में अगर सिर्फ 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो सिमट कर रह गई। लेकिन अब जब सीधे तौर पर ट्रायल कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में ये कहा गया कि ये पूरा केस स्टैंड ही नहीं होता, आप ट्रायल में जो सबूत आपने रखी वो किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं होती और इसमें खास जो ऑर्डर आया, जो ऑर्डर हम लगातार पढ़ रहे हैं, 500 से अधिक पेजों का ये ऑर्डर है, उसमें साफ तौर पर ये मेंशन किया गया है कि जो बार बार मनी ट्रेल की जिक्र किया जा रहा था, चाहे साउथ की कंपनियों से की बात हो या फिर दूसरे जो लिकर इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन पर, जो डिस्टिलरी है उनके साथ जो ट्रांजेक्शन की बात कही थी, इस पूरे ऑर्डर में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है और कहीं भी सीबीआई जो है उस बात को स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है। और आपको बताया कि सीबीआई के केस के आधार पर ही ईडी ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया है। तो अब सीधे तौर पर ईडी का भी जो मामला है वो बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं रहता, वो भी क्वैश हो जाना है। तो ये एक बड़ा वर्डिक्ट जो है वो कोर्ट के द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं के फेवर में, आम आदमी पार्टी के फेवर में दिया गया। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कहा गया है कि जब आप इस पूरे मामले को ट्रायल कर रहे थे, आपके पास सबूत नहीं था और ये किसी भी तरीके से अब आगे के ट्रायल में नहीं जा सकता। तो जिस तरीके से सीबीआई ने कहा कि इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में ले जाएंगे, तो वहां पर भी सीबीआई के सामने ये चुनौती है कि इस पूरे मामले को ट्रायल कैसे कराया जाए, क्योंकि लोअर कोर्ट ने पहले ही सवालिया निशान जो है इस पूरे ट्रायल पर ही लगा दिया गया है। तो ये एक बड़ी राहत जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आक्रामक है, खास तौर पर बीजेपी को लेकर, क्योंकि पंजाब में बीजेपी जो है वो अपने पैर पसार रही थी और इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं झटका जो है वो बीजेपी को लगेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब इस वर्डिक्ट को लेकर पूरे पंजाब में घूमेगी। और इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए वो गुजरात है, क्योंकि इसके बाद अगर आम आदमी पार्टी का संगठन पंजाब के बाद कहीं बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो वो गुजरात है। और हाल के दिनों में जिस तरीके से सर्वे निकल के आए उसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है और कांग्रेस तीसरे पर। तो ये बात भी कांग्रेस को चुभ रही है और आम आदमी पार्टी अपने को ज्यादा से ज्यादा मजबूत गुजरात में और गोवा में करना चाहती है। तो इस नतीजे के बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये संदेश सीधे तौर पर जाएगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया गया, कोई भी एक्साइज पॉलिसी में घोटाला नहीं हुआ और आज कोर्ट का मोहर लगता है। और दूसरी अगर हम पंजाब
पंजाब की बात करें तो पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी आज यही बात कही कि जो पॉलिसी दिल्ली में लागू की गई थी वही पॉलिसी जो है वो पंजाब में लागू की गई और पंजाब में इस पॉलिसी से 12,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा जो है वो सरकार को हुआ है। और बार बार यही नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एलजी ने इस पूरे घोटाले में अपनी भूमिका निभाई, कहीं ना कहीं उन पर भी अब सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सबसे पहला जांच की जो मांग है वो एलजी की तरफ से की गई थी और एलजी लगातार अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर हमलावर थे। तो अब उन पे भी सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी निकली है उसका असर पंजाब में भी देखने को मिलेगा, गुजरात में भी देखने को मिलेगा और गोवा में, और लोगों के बीच वो पुरानी छवि जो है उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगी कि जो ईमानदारी की छवि जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, तो वो उस छवि को दोबारा फर्निश करना चाहेंगे और उसी अवतार में, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं राजनीति से, खासकर दिल्ली की राजनीति से अपने आप को उन्होंने हटा लिया था और काफी डाउन हो गए थे, काफी शांत थे, पब्लिक अपीयरेंस उनका वहां नहीं हो रहा था, पंजाब में सिर्फ होता था। तो ये सारी चीजें जो हैं अब देखनी होगी कि आगे के दिनों में आम आदमी पार्टी अपने रणनीति में किस तरीके से बदलाव करती है, क्योंकि एक तरीके से संजीवनी जो है उस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को मिली है। बिल्कुल अमित, तो क्योंकि अब देखिए कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और देखिए उनके वही तेवर देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लगातार आम आदमी पार्टी कहते आ रही थी कि एक राजनीतिक साजिश के तहत ये षड्यंत्र रची जा रही थी। अब तो कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया कोई आरोप जो लगाए गए कोई सबूत नहीं, तथ्यहीन आरोप, तो ये तो अब और तय हो जाता और मुहर लग जाती है जो आम आदमी पार्टी बार बार सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगा रही थी। हाँ जी बिल्कुल, इस फैसले के बाद ये साफ हो चुका है कि किसी भी तरीके का कोई एक्साइज घोटाला या शराब घोटाला कह दे नहीं हुआ है। तो ये बात पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के फेवर में जाती है और यही बात बीजेपी के अगेंस्ट जाती है। और अब आम आदमी पार्टी ज्यादातर जो है वो बीजेपी पर हमलावर होगी, और क्योंकि अगर दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करें तो अगर परसेंटेज के मामले में करें तो बहुत क्लोज मुकाबला रहा है। अगर एक्साइज पॉलिसी या लिकर मामला नहीं होता तो आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव दोबारा जीत सकती थी। और अरविंद केजरीवाल का भी जिस तरीके से बयान था कि जब मैं कोर्ट से बरी होकर आऊंगा तभी आप मुझे चुनिएगा, तो वो सारी चीजें अब हो चुकी हैं। जिसलिए अरविंद केजरीवाल बोल नहीं रहे थे, पब्लिक अपीयरेंस दिल्ली में नहीं दिखा रहे थे, वो सारी चीजें जो है अब खत्म हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी के अब नेताओं से जो मेरी बातचीत हुई, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल, ये सभी लोग अब उस बात पर कहीं ना कहीं मोहर लगा रहे हैं कि जो हम पर आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरीके से बेबुनियाद थे। और आज कोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है। तो आज दोबारा से अरविंद केजरीवाल जो है वो 2020 में वापस चले गए हैं और जिस तरीके से 2020 का चुनाव लड़ा, एक बड़ी बहुमत मिला, 2015 के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत मिला, तो वो एनर्जी, वो ऑरा जो है वो अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में दिखेगी। क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था, चाहे दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो, सब जगह एक अलग उत्साह में दिख रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शराब घोटाला जो था वहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो बैकफुट पर जाते थे, क्योंकि बार बार यही कहा जाता था कि पैसों का लेन देन हुआ है, एक बड़ा सिंडिकेट जो है उसको फायदा पहुंचाया गया है, और उन सभी चीजों से अब आम आदमी पार्टी जो है वो बाहर निकल चुकी है। तो अब एक नई रणनीति जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो बनाएंगे। और ये भी देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में पीएससी की बैठक जो हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि अब चीजें बहुत कुछ बदलेंगी और किस तरीके से अब कैंपेनिंग जो है वो डिजाइन होगी, क्योंकि पंजाब के चुनाव में महज 1 साल बचे हुए हैं और उसके बाद गुजरात के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी जो है अपनी किस्मत आजमाएगी। और उस बीच ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी उस दौर से बाहर निकल चुकी है, तो यूपी जैसे चुनाव जो है वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि वहां पर भी मुकाबला बीजेपी से। और अगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उनका सपा से गठबंधन कह लें या जिस तरीके से उनका रिश्ता रहा है, तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी जो है अपनी राजनीतिक किस्मत जो है वो देखा जाएगा कि वहां पर भी वो एंट्री कर सकते। तो आने वाले दिनों में कई राज्यों में जहां जहां चुनाव होंगे वहां आम आदमी पार्टी फिर से अपनी किस्मत को जो है वो आजमा सकती है।
बिल्कुल अमित, सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये जो फैसला आया और खास तौर पर हमने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए, क्योंकि समझिए आप एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके आती है और प्रचंड जीत हासिल होती है, लेकिन उसी पार्टी को किस तरह से भ्रष्टाचारी बताया गया। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि कैसे कट्टर ईमानदार पार्टी पर एक षड्यंत्र रचा गया। अब सवाल उठता है कि अब कुछ ही देर में हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बहुत कुछ रणनीति क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये तो तय है अमित, आने वाले अगर हम गुजरात की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा। हाँ जी बिल्कुल। और इस फैसले का इम्पैक्ट बीजेपी के अलावा अगर दूसरी पार्टी को है तो कांग्रेस पर दिखाई देना, क्योंकि इन दोनों राज्यों में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस है। खासकर अगर हम पंजाब की बात करें तो जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस कैंपेन कर रही थी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी निशाना साध रहे थे, तो अब वहां से वो चीजें आम आदमी पार्टी के सर से जो कलंक था वो निकल चुका है। और गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस का स्पेस जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार आस्ते आस्ते गुजरात में खा रही। इस बात की चिंता कांग्रेस को भी है, क्योंकि अगर गुजरात में मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी बन जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो गुजरात से साफ हो जाएगी। और अगर पंजाब में भी कांग्रेस जो है वो इस बार सरकार नहीं बना पाती और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो एक लंबा गैप जो है कांग्रेस का हो जाएगा। और 2-3 ऐसे राज्य जो महत्वपूर्ण राज्य कांग्रेस के लिए हैं, जहां पर कांग्रेस को उम्मीद है कि इन राज्यों में अच्छा किया जा सकता है, वहां पर अगर कांग्रेस बैकफुट पे जाती है तो आने वाले या लोकसभा चुनाव हो या बाकी राज्यों के चुनाव हो, वहां पर भी कांग्रेस को जो है वो अच्छा खासा नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि पवन खेरा का जो अभी बयान सामने निकल के आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सोच समझकर आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर बाहर निकाला है ताकि उसका नुकसान जो है वो राजनीतिक नुकसान जो है वो कांग्रेस को किया जा सके। तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस भी समझ रही है कि ऐन वक्त पर, इस वक्त जब पंजाब चुनाव में महज 1 साल बचे हुए हैं और भी कई लोकल बॉडी चुनाव जो है वो पंजाब में होने हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर पूरे तरीके से इस घोटाले से बाहर निकल रही है तो उनकी छवि पर असर होगा, उनके वोट बैंक पर भी असर होगा। तो वो जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा, खासकर पंजाब में। और यही सारी चीजें गुजरात में भी देखने को मिलेंगी, यही सारी चीजें गोवा में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि गोवा में भी लगातार आम आदमी पार्टी जो है पिछले 1 साल से आतिशी जो है वहां डेरा डाले हुई है। लगातार अरविंद केजरीवाल जो है वहां पर कैंपेन करते हुए आपको दिखते हैं। इस भगवंत मान जो है वो गोवा जाते हुए, गुजरात जाते हुए दिखते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर कांग्रेस जो है वो ऑपोजिशन में है, और अगर इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी अपनी एंट्री करती है तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक जाएगी और कांग्रेस को इसका अच्छा खासा जो है वो नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यही वजह है कि पवन खेरा ने इस तरीके का बयान दिया। बीजेपी अभी खुलकर इस मामले में नहीं बोल रही है, हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कई सारे बिंदुओं को कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया है और 2 साल का ये लगभग ट्रायल जो है वो चलता हुआ आएगा। अगर हाई कोर्ट भी सीबीआई जाती है तो एक लंबा समय जो है वो लग सकता है और तब तक ये 3-4 राज्यों के जो चुनाव हैं वो निकल जाएंगे। तो बहुत कुछ इसमें बदलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन साफ तौर पर इस फैसले का सीधे तौर पर अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा दिख रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल अमित, और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन जिस तरह से पवन खेरा ने कहा, एक सवाल तो उठ जाता है, विपक्ष बार बार ये सवाल उठाती रही है जांच एजेंसियों को लेकर। और अमित, आज का जो दिन है, जो फैसला आया है, क्योंकि देखिए ये जो टिप्पणी करना कोर्ट की तरफ से, ये जो कोर्ट किया गया कि सबूत अपर्याप्त हैं, तो ये सवाल जो विपक्ष उठाते आई है तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर फिर मुहर लग जाती है। और यही वजह है कि विपक्ष बार बार सत्ता पक्ष पर यह सवाल उठाते आ रही है। जी बिल्कुल अंजलि, अगर हाल के दिनों की घटनाओं की अगर हम बात करें तो अभी सबसे बड़ा अगर चुनाव है तो वो वेस्ट बंगाल का है। और जिस तरीके से ईडी की एंट्री हुई है और ममता बनर्जी लगातार इस बात को बता रही हैं और कह रही हैं कि जानबूझ के सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो केंद्र सरकार इनका इस्तेमाल करती है, खासकर ऑपोजिशन की सरकारों पर। और इस वक्त जिस तरीके से कोर्ट से बरी होकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी लोग आए हैं, तो जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं, खासकर तृणमूल कांग्रेस
कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनके हाथ में भी हथियार एक मिल गया है। अगर यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव भी लगातार यही सारी बातें कहते हुए आ रहे हैं कि जानबूझकर विपक्ष के जो नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, इनके भी काम पर जो है वो सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि आप अगर किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में ले जाते हैं और 5-6 महीने अरविंद केजरीवाल अंदर रहते हैं, संजय सिंह अंदर रहते हैं, लगभग 2 साल से अधिक का वक्त है जो मनीष सिसोदिया अगर वो अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण वक्त जो है वो जेल के अंदर बिताते हैं, जब आम आदमी पार्टी का चुनाव दिल्ली में था। ऐसे टाइम पर अगर नेताओं को एजेंसीज अंदर जेल में डालती हैं और वो बरी होकर बाहर आ जाते हैं, तो ये केंद्र की एजेंसीज को भी अब लोग जो है वो इसे सवालिया निशान के तौर पर ही देखेंगे। और विपक्षी पार्टियों के हाथ में साफ तौर पर हथियार मिल गया है कि आप पुराने जितने भी मामले देख ले, हेमंत सोरेन के भी मामले देख ले, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि ईडी जाती है और उनका इस्तीफा लेकर और फिर उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है और वो भी बरी होकर बाहर निकल आते हैं। उस मामले में भी कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों की जो सरकार है, जो उनके जो पॉलिटिशियन, उनके नेता जो हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है। और अब आने वाले दिनों में ये मुद्दा जो है वो काफी जोर शोर से विपक्षी पार्टियां उठाएंगी, और खासकर बंगाल और यूपी जैसे स्टेट के चुनाव में ये आपको बहुत ज्यादा उठता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव ने तंज कस भी दिया। और अमित, सबसे बड़ी बात है कि अब एक ट्विस्ट तो आ गया, बीजेपी पर तो इसका सीधा असर होगा, लेकिन कांग्रेस पर भी होगा, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं। अगर रणनीति समझने की कोशिश करें तो क्या आपको लगता है, जिस तरह से पवन खेड़ा का बयान आया कि बीजेपी हर चुनाव से पहले ऐसा करती है, तो ये तो इशारों में ये तंज हुआ ना कि बीजेपी तय करती है कि कब किस पर आरोप लगवाने हैं, कब बरी करवाने हैं। बड़ा सवाल उठता है अमित ऐसे में। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से बयान आया पवन खेड़ा का, उन्होंने पी चिदम्बरम के केस का भी जिक्र किया। उनको एक दिन पहले उनके केस को लेकर सवाल किया गया और उसके अगले दिन अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाता है। तो कांग्रेस जो है वो इस बात पर जरूर सवाल खड़ा कर रही है। और अगर राजनीति को समझे अंजलि, तो पंजाब में क्योंकि बीजेपी का बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, पंजाब में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का स्टेक है तो वो है कांग्रेस अकाली दल। तो अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के इस फैसले से, आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से उनके नेताओं को बरी किया गया, उसका अगर सबसे ज्यादा सेटबैक है तो वो कांग्रेस को लग सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक पर डेंट किया था। 2022 के चुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी एक बड़ी बहुमत के साथ पंजाब में आती है और कांग्रेस, अकाली और बीजेपी का वोट बैंक जो है वो शिफ्ट होता है। और हाल के दिनों में क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पंजाब में अपना ग्राउंड लूज कर रही थी और उसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी को हो रहा था। अमित, और ये इसका असर दिखाई भी देगा। और लगातार मुझे अभी लगता है कि कुछ ही दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा अरविंद केजरीवाल, वो रणनीति भी आज देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो तल्ख तेवर में सामने आएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।